समस्या ये कभी थी ही नहीं कि एस्ट्रोलॉजी गलत है। सवाल ये है कि क्या हम ज्योतिष को समझ पाए। कोई इसे चमत्कार मानता है तो कोई इसे अंधविश्वास या सुपरस्टिशन कह करके इसको पूरी तरह से खारिज कर देता है। ज्योतिष का मूल उद्देश्य कभी भी भविष्य बताना नहीं था। ज्योतिष कभी भी पढ़ने से नहीं आ सकता, ये बार बार प्रैक्टिस करने से और बार बार गलत होने से आता है। आपके साथ ऐसा होगा, ये रत्न पहन लो और फलाना पहन लो, ढिमका पहन लो, ये सब करके ज्योतिष को पूरी तरह से गुमराह किया गया। ज्योतिष को ऑनलाइन क्यों नहीं सीखा जा सकता? ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो आपके परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को बेसिक्स पता होनी चाहिए। इंडिया में ज्योतिष का जो मार्केट है वो हजारों करोड़ रुपए का है। एस्ट्रोलॉजी इज not for people who want to become millionaires. It's for people who want to become billionaires. एस्ट्रोलॉजी मुझे शॉर्टकट नहीं देती, बट एक फिल्टर दे देती है। सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य परेशान भले ही हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। आज हम चर्चा करेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, जो कि एक मिसयूज्ड साइंस है। आज एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष को लेकर के दो एक्सट्रीम व्यूज हैं। या तो ब्लाइंड बिलीफ है या कंप्लीट रिजेक्शन। मतलब या तो आंख बंद करके लोग ज्योतिषों पर भरोसा कर रहे हैं, ज्योतिष पर भरोसा कर रहे हैं, या फिर लोग बिल्कुल भी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं और इसका मजाक उड़ा रहे हैं। कोई इसे चमत्कार मानता है तो कोई इसे अंधविश्वास या सुपरस्टिशन कह करके इसको पूरी तरह से खारिज कर देता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से सच है या पूरी तरह से झूठ। सवाल यह है कि क्या हम ज्योतिष को समझ पाए कि उसका उद्देश्य क्या था और उसका उपयोग कैसे करना चाहिए था। आज इस पॉडकास्ट में हम यही सब डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से ज्योतिष का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को सही राह पे ला सकते हैं और किन चीज़ों से बचना भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्योतिष का मूल उद्देश्य कभी भी भविष्य बताना नहीं था। उसका उद्देश्य हमेशा था सही समय का चयन करना। जैसे राजा युद्ध कब करे, राजा का जो युवराज है उसका राज्याभिषेक कब हो, शादी विवाह कब हो, मित्रता का कोई अगर किसी राजा के लिए प्रस्ताव लेके जाना है तो किस समय पे ले जाया जाए, जिससे वो जो कार्य है वो सही से पूरा हो सके। यह सब घटना क्या होगी उस पर ही निर्भर नहीं था, लेकिन कब किस समय करना जरूरी है, किस समय पर यह सही होगी या चांसेस के ज्यादा है, उस पर निर्भर करता था। राजा कभी भी निर्णय से भागते नहीं थे, वे उस सही समय का चुनाव करते थे जिस समय पर कोई कार्य करना सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ये सारी बातें आपको थोड़ा थोड़ा हो सकता है समझ में ना आ रही हो, बट आई एम 100% श्योर कि अगर ये पॉडकास्ट आप पूरा देखेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी और आप उन चीजों से बच पाएंगे जिन चीजों से आपको बचना चाहिए, और उन चीजों को अपना पाएंगे जिन चीजों को अपना करके आप जीवन में और अच्छा कर सकते हैं। आज के समय में हम मेहनत को सब कुछ मानते हैं और विश्वास मानिए बिना मेहनत के कुछ मिलता भी नहीं है। लेकिन पुराने जमाने में, पुराने काल में हमेशा टाइमिंग को या समय को, सही समय को सब कुछ माना जाता था, केवल मेहनत को नहीं। इसीलिए बहुत सारी जगहों पर आप हमारी रामायण में भी देखेंगे कि सही समय का चुनाव किया गया राम जी के द्वारा भी। ये वाल्मीकि रामायण में आपको मिल जाएगा कि प्रभु ने देखा है कि किस समय, किस नक्षत्र में, किस पद में और किस पर्टिकुलर टाइमिंग में उन्हें युद्ध करना चाहिए। वो उन्होंने खुद वाल्मीकि रामायण में बताया है, और इससे साबित होता है कि समय का सही चुनाव करना भगवान तक ने स्वीकार किया, और उन्हें भी लगा कि अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पुरुष की मर्यादा में उन्हें रहना है, तो उन्होंने नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल राजा की तरह ज्योतिष पर भी विचार किया और उसको महत्व दिया। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि ज्योतिष को ऑनलाइन क्यों नहीं सीखा जा सकता, है ना। कई लोग बोलते हैं ऑनलाइन सिखाते हैं, कई सारे आजकल टीचर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन सिखाने के लिए। लेकिन सबसे पहली बात आपको समझनी होगी कि ज्योतिष जो है ना, वो दृष्टि का विज्ञान है, और पढ़ पढ़ के आप ज्योतिष को नहीं सीख सकते। ठीक है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये सारी पुस्तकें मैंने भी पढ़ी हैं, चाहे भरत पराशर होरा शास्त्र हो, चाहे सरवार चिंतामणि हो, चाहे लघु पराशरी हो, चाहे बृहद जातकम हो जो आचार्य वराहमिहिर ने लिखी है,
चाहे मानसागरी हो, और ऐसी कई पुस्तकें मेरे पास अवेलेबल हैं और मैंने ये सब पढ़ी हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं ये सब ज्ञान आप तक साझा कर रहा हूँ, कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, और ना मैं कोई कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जो मैं आपको पिच कर रहा हूँ कि मैं कोर्स लॉन्च करूँगा, आप मेरा कोर्स ज्वाइन करिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको वो बताऊँगा इस पॉडकास्ट में जो ज्योतिष का सार है, मेरी इस साधना का, इस तपस्या का, इस जो मैंने स्वाध्याय किया, मैंने जो उसका अध्ययन किया, उससे क्या निचोड़ मिला, मेरे जीवन में ज्योतिष ने कितना बड़ा योगदान दिया। जो भी मैं आज कुछ हूँ, मैं ज़्यादातर जो क्रेडिट देता हूँ सब ज्योतिष को ही देता हूँ, क्योंकि ज्योतिष ने ही मुझे सब कुछ दिया और उसका इस्तेमाल मैं अपने जीवन में कैसे करता हूँ वो सारी बातें मैं आपको इस पॉडकास्ट में बताऊँगा। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो ऑनलाइन नहीं पढ़ी जा सकती, नहीं सीखी जा सकती जब तक आप उसको प्रैक्टिस ना करें। ये बिल्कुल डॉक्टरी की तरह है। जैसे आप मेडिकल प्रोफेशन MBBS करने जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि ऑनलाइन आप समझ सकते हैं चीज़ों को? ठीक है, हाँ, आप बेसिक समझ सकते हैं कि भैया ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, उसका स्केलेटन कैसा होता है, उसमें ब्लड फ्लो कैसे होता है, आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, न्यूरो सिस्टम क्या है, नेफ्रॉन सिस्टम क्या है, वो सब समझ सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रियल टाइम पे आप डॉक्टर्स बन जाते हैं फिर पेशेंट्स नहीं देखेंगे, तब तक आपको डॉक्टरी की, मेडिकल साइंस की आप प्रैक्टिस और नहीं कर सकते और उसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते। उसी प्रकार से ज्योतिष है। ज्योतिष, विश्वास मानिए, 10-15 मिनट में कोई भी ऐसा ज्योतिष नहीं है जो 15 मिनट में आपकी कुंडली देखे और आपके बारे में सब कुछ बता दे। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक कुंडली को सही से देखने में घंटों लगते हैं। प्राइमा फेसी देख करके बता दिया आपने, निर्णय अक्सर गलत हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग क्या है कि आप अगर इस चीज़ को देखें, अगर मैं आज बोलता हूँ कि यार मीन राशि के ऊपर आने वाले समय में बहुत अच्छा जाने वाला है और कई लोग लखपति बन जाएंगे, ठीक है। यार मीन राशि में आप पहली बात समझिए, करोड़ों लोग हैं, 10, 20, 50 तो नहीं बोलूँगा तब भी बन ही जाएंगे, हर राशि वाले बनेंगे। तो उसमें अगर कुछ चीज़ सच हो गई, 10 लोगों ने बोल दिया नहीं हाँ ये काम कर रहा है, काम कर रहा है, ऐसे काम नहीं करता। ज्योतिष को समझने का और उसको जानने का तरीका यही है कि जितना ज़्यादा आप ज्योतिष में घुसते हैं, जितना ज़्यादा उसको समझने का प्रयास करते हैं, उतना ज्योतिष खिलता है और अपने आपके जीवन को खिलाता है। ज्योतिष कभी भी पढ़ने से नहीं आ सकता, ये बार बार प्रैक्टिस करने से और बार बार गलत होने से आता है। जी हाँ, प्रेडिक्शंस बहुत गलत होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन का साइंस है ही नहीं। आपको बिहेवियर में समझना पड़ेगा, आपको इसकी इंटीग्रेसी समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली चाहता क्या है, काम कैसे करता है। अब इस वीडियो में मैं आगे धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा भी, इससे आप समझ पाएंगे कि ज्योतिष को इस्तेमाल जीवन में कैसे करना चाहिए, उसका सबसे ज़्यादा जो यूजफुलनेस है वो क्या है ना, वो सब हम एक एक करके अब समझते हैं। आजकल के जो न्यू एज या जेनजी ज्योतिषी बने, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो गलत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ज्योतिष क्या है ना, आपका बिहेवियर क्या है, आपके साथ क्या होने वाला है, इसका विज्ञान कभी था ही नहीं, है ना। वो तो आपको समझने की विज्ञान है कि आप कैसे हैं, आपको क्या काम करने चाहिए, किस प्रकार से आपको किन लोगों के साथ बैठना उठना चाहिए, ये सब समझने का विज्ञान है ज्योतिष। आपके साथ ऐसा होगा, ये रत्न पहन लो और फलाना पहन लो, ढिमका पहन लो, ये सब करके ज्योतिष को पूरी तरह से गुमराह किया गया और ज्योतिष को उस राह पे ले जाया गया जहां पर ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग इसको ना चाहते हुए भी सुपरस्टिशन या पाखंड मानते हैं। अगर आपको छोटा मोटा भी ज्ञान है ज्योतिष का तो मैं आपको बता दूं, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बोलने वाला हूं। ज्योतिष के ज़्यादातर जो उपाय हैं वो भी काम नहीं करते, क्योंकि आपको जब कोई भी उपाय बताना होता है ना, तो पहले तो बताना नहीं होता क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट फिर भी अगर इमरजेंसी में बताना है या फिर आपको मतलब कोई गला पकड़ के बैठ गया, गन पॉइंट पे रख दिया, बताना ही है, तब कम से कम 4 चीज़ें उसमें देखी जाती हैं जो लोग नहीं देखते हैं। पहला लग्न, ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। तो पहला होता है लग्न, जिसे देखना होता है। फिर जहाँ पर आपका चंद्रमा बैठा है उस राशि को देखना होता है, चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है उसके नक्षत्र लॉर्ड को देखना होता है, और फिर आपकी दशाएं देखनी होती है कि किस प्रकार से आपकी दशाएं आपके जीवन में आने वाली हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों को देख करके ही कोई एक पर्टिकुलर रेमेडी काम करती है। और जो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हमारे ज्योतिष जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, वो खुलेआम लोगों को बता रहे हैं कि आप फलाना काम कर लो, फलाना रत्न पहन लो, फलानी पूजा कर लो, अब सब सेट हो जाएगा आपका, आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। विश्वास मानिए, उसी तरीके से लोग बेचारे जो डेस्परेट लोग हैं, जो मुसीबत में फंसे हुए हैं, वो ट्राई करते हैं, फिर उनसे कुछ होता है नहीं जीवन में, इसलिए परेशान हो जाते हैं और सारा जो ब्लेम है ना वो ज्योतिष के ऊपर डाल देते हैं, ज्योतिषी के ऊपर नहीं।
सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो आपके परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को बेसिक्स पता होने चाहिए, जिससे आप कभी भी अंधविश्वास में ना फंसे, आप किसी भी ज्योतिषी के चक्कर में ना फंसें, और मुसीबत के समय में या मुहूर्त के समय में जब आपको ज़रूरत है तो वो व्यक्ति आपकी मदद कर पाए। और विश्वास मानिए, ज्योतिष सीखना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सरल विज्ञान है। हमारे संत महात्मा जानते थे कि हमारे आने वाली संतानें हम लोग हैं, उनके पास समय नहीं होगा, इसलिए बहुत ही संक्षिप्त रूप में उन्होंने अच्छे अच्छे ग्रंथों का निर्माण किया, चाहे वो भृगु संहिता हो, लघु पराशर होरा शास्त्र हो, और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो आज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। और मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कैसे उनको समझना चाहिए और जीवन में उपयोग करना चाहिए। आज हमारे घरों में किसी को जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो भाई जो घर में माँ बहनें हैं, बहुएँ हैं, बोलती है ना कि अदरक खा लो, है ना, गर्म पानी से गरारा कर लो। ये बेसिक ना चाहते हुए भी आयुर्वेद, बेसिक आयुर्वेद सबको समझ है ना। उसी प्रकार से ज्योतिष की समझ भी घर घर में होनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज्योतिष की उपयोग की बात करें तो ज्योतिष का उपयोग जो घर में व्यक्ति है जो सीख रहा है, वो इस मनसा से कभी ना करे कि वो रातों रात लोगों को घर में सबको अमीर बना देगा या लाइफ में शॉर्टकट आ जाएंगे, सक्सेस सबको मिलने लगेगी। अगर इन सब के लिए आप समझ रहे हैं तो आपकी समझ अभी थोड़ी कम है। ज्योतिष को उपयोग करने का सबसे जो सही उपयोग है उसका, वो है नंबर 1, किस व्यक्ति की एनर्जीज कैसी हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, वो चाहता क्या है, वो किस लिए बना है। ठीक है, उसी प्रकार उस चीज़ का जब आप मैपिंग करते हैं तो शादी में कुंडलियां मिलान के लिए किया जाता है। सबसे बढ़िया उपयोग मैं मानता हूं। कई बार लोग मुझसे पूछते भी हैं और लोग कमेंट में भी लिखेंगे कि अगर ज्योतिष काम करता तो यार शादी मिलान, गुड़ मिलान तो होता ही है शादी के दौरान, तो कभी शादियां सब सक्सेसफुली होती, कोई खराब होती ही नहीं। विश्वास मानिए कि ज़्यादातर शादियां खराब होने के लिए ज्योतिष जिम्मेदार कभी नहीं होता है, आपका पास्ट लाइफ कर्मा होता है। ठीक है, ज्योतिष आपके जीवन में वही सब घटेगा जो आप लिखवा के लेके आए हैं। कब कब घटेगा वो भी ज्योतिष बताता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम इंपैक्ट आया आपके ऊपर उसका, इसके लिए ज्योतिष का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब जिस व्यक्ति की आप खुद इमेजिन करके देखिए, जिस व्यक्ति की एनर्जी बहुत हाई है, फॉर एग्जाम्पल लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हुए हैं, ठीक है, व्यक्ति बहुत गुस्सैल है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको एनर्जेटिक है। अब उस व्यक्ति की लाइफ में कैसी बंदी लाएंगे आप, है ना, जो उसको संभाल सके, जिसके पास पेशेंस हो। इन सब के लिए ज्योतिष का प्रयोग किया गया कि मिनिमल इंपैक्ट कैसे आए। ज्योतिष का उपयोग बिल्कुल नहीं इसलिए किया गया कि आंख बंद करके आपने गुड़ मिलान कर दिए जो ऐप है उसके हिसाब से, फिर लोगों को बोला ठीक है अब हो जाएगा। ये गलत है। आपको सबसे पहले, हमारे पंडित जी के पास समय होता नहीं है, और हो भी क्यों। आज की तारीख में आप पंडित जी के पास जाएंगे, बोलेंगे साहब गुड़ मिलान करा दो, 500 1 रुपये 1000 रुपये दे दोगे। यार 1000 रुपये में आजकल होता ही क्या है। मैं पंडित जी की गलती नहीं दे रहा इसमें, आपको समझने की आवश्यकता है ये, क्योंकि आप पंडित जी से 5 मिनट में आप कुंडली मिलान करवा रहे हो, 500 रुपये दे रहे हो, और 500 रुपये में उनका समय है ही नहीं, वर्थ ही नहीं है वो। भाई आजकल घर में यार AC लगाने आता है, 3-4 हज़ार रुपये लेके जाता है ना। तो थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि पंडित जी गलत नहीं है, ज्योतिषी हमारे गलत नहीं है, गलत आप लोग हैं, और आप लोग भी नहीं हैं, आपकी समझ ज्योतिष को नहीं है, इसीलिए आप गलत तरीके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत लोगों के चक्कर में फंस रहे हैं। तो पहले आप बेसिक को समझिए, है ना, उसके बाद आप एक्सपर्ट की राय लीजिए। जब आपको लगता है कि बुखार उतर नहीं रहा है, तभी तो जाकर के आप एंटीबायोटिक लेते हैं डॉक्टर की परमिशन से। तो उस समय की, उस टाइप की समझ आपको ज्योतिष में चाहिए। आज हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में, इंडिया में ज्योतिष का जो मार्केट है वो हजारों करोड़ रुपए का है, हजारों करोड़ रुपए का है मार्केट ज्योतिष का। और 90% जो है वो त्वरित सॉल्यूशन चाहिए, इंस्टेंट सॉल्यूशन वाले लोग हैं। आप देखेंगे कई सारी ऐप्स आ गई हैं, उसमें बोलते हैं पंडित जी फलानी लड़की है, मुझे पसंद आ रही है, मैं प्रपोज करना चाहता हूँ, और हाँ करेगी नहीं करेगी, कौन से दिन करें कौन से टाइम करें, इसका मुहूर्त बता दीजिए। उलझे लोग सवाल पूछते हैं, है ना। मैं हूँ सर, मैं 12th कर रहा हूँ और मैं IAS बनना चाहता हूँ। ठीक है, अरे भैया IAS बनना है तो पढ़ाई करो यार। ज्योतिषी का काम आपके माता पिता को पूछना चाहिए सवाल ये। अगर बच्चा होकर के सवाल आप पूछ रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपना दिमाग भटका रहे हो। ये डिसीजन आपको पेरेंट्स की सहमति के साथ लेना चाहिए। आपको समझ होनी चाहिए इस चीज़ की, कब किससे क्या सवाल पूछना है। ठीक है, क्योंकि जो रेमेडीज़ भी देते हैं लोग कि भैया रेमेडीज़ भी कभी भी रत्न पहना के नहीं दी जाती हैं।
इसमें भी मैं आगे चर्चा करूँगा। कई सारे जो मंत्र हैं, जो चैंटिंग हैं, अगर परिवार वाले आपको करवाएंगे, आपको सजेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब भी हम ज्योतिष के बारे में रुझान रखते हैं और ज्योतिष को अपने जीवन में एक प्रोफेशनली लेके आना चाहते हैं। मेरे पास भी कई सारे ऑफर्स आते हैं कि सर मेरी कुंडली देख दो और ये कर दो, नहीं वो कर दो। मैं साफ मना कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि लोगों को मैं इंडिविजुअल कुंडली देख करके उनका भविष्य बताऊँ बैठ के। ठीक है, मैं इसका उपयोग अपने जीवन में करता हूँ और मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये मैंने एज अ व्यवसाय, एज अ बिजनेस नहीं चुना, क्योंकि ये समय मांगता है, ये जेन्युइनली बहुत सारा एफर्ट मांगता है। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे देना समझदारी नहीं है। इसीलिए मैंने लाइफ में ये चूज़ किया कि लोगों तक इसकी समझ पहुंचाई जाए, जिससे स्वयं बंदा बेसिक उसको पता चले और अपने जीवन में ज्योतिष का इम्प्लीमेंट करके और अच्छा बढ़ सके और अच्छा कर सके और जो उसको एनर्जी उससे करवाना चाहती हैं वो कर सके। अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो ज्योतिष जीवन बदलने का विज्ञान है ही नहीं, ये समय के साथ सही चलने का विज्ञान है। और इसीलिए हमें ज्योतिष की बेसिक समझ होनी चाहिए, जिससे हम समय के साथ, समय क्या कह रहा है, कॉस्मोस क्या कह रहा है, उसके अनुरूप हम अपने जीवन को ढाल सकें और उसके अनुरूप हम चल सकें। अब इसकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि ज्योतिष उत्पन्न कहाँ से हुआ। एक कहानी है महर्षि भृगु की, और वो जो सप्तऋषियों में एक हैं। इसको प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का या भविष्यवाणी जो पार्ट है ज्योतिष का, उसके जनक माने जाते हैं वो। तो इसकी कहानी है जो आपको नेट पे मिल जाएगी। ठीक है, कि किस प्रकार उन्होंने माँ लक्ष्मी के श्राप से उन्होंने ज्योतिष की संरचना की। जो पहला ग्रंथ लिखा गया वो भृगु संहिता लिखा गया, और उन्हीं को हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का जनक या पिता मानते हैं। और पूर्ण बात मैं बताऊं आपको तो आप एक बात समझिए कि भविष्यवाणी ज्योतिष की एक शाखा है, ज्योतिष नहीं है। इसीलिए हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम ज्योतिष को सिर्फ भविष्यवाणी तक सीमित कर देते हैं। बल्कि अगर देखा जाए भविष्यवाणी या प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ज्योतिष का एक पार्ट है, पूरा ज्योतिष नहीं। महर्षि पराशर जिन्होंने पराशरी सिद्धांत दिए ज्योतिष के, वो महर्षि भृगु के पौत्र थे और महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी के पुत्र थे। काफ़ी बड़ा योगदान दिया उन्होंने। और बृहद पराशर हुरा शास्त्र, ये जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, ये महर्षि पराशर नहीं लिखा। और ये एक ऐसा ग्रंथ है जो मैं बोलता हूँ उसको फर्स्ट स्टेप है, और इसमें सारा ज्ञान दिया हुआ है और ये पर्याप्त है किसी व्यक्ति को जो एक ज्योतिष बनने की राह पे चलना चाहता है। समस्या ये कभी थी ही नहीं कि एस्ट्रोलॉजी गलत है। समस्या ये थी कि एस्ट्रोलॉजी को समझने वाले धीरे 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 कम होते चले गए और सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स बढ़ते चले गए। इससे ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी का जो एक्चुअल मर्म था वो बहुत कम लोगों तक सीमित रह गया। और जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो भावनात्मक रूप से जो पीड़ित लोग थे, परेशान लोग थे, उनको रेमेडीज बताने लगे जो गलत होने लगी। और इस मतलब पूरे प्रोसेस में ना एस्ट्रोलॉजी बदनाम हो गई, और जिसका सारा का सारा श्रेय हमारे उन एस्ट्रोलॉजर्स को जाता है जो आधी अधूरी समझ के साथ लोगों को रेमेडीज देते रहे और लोग पैसे और समय दोनों बर्बाद करते रहे और जीवन में हताश होते रहे। एक्चुअली धीरे धीरे ज्ञान तो पीछे चला गया, डर और लालच ये आगे आ गए और एस्ट्रोलॉजी को इन लोगों ने पूरा का पूरा बदनाम कर दिया। विश्वास मानिए, मैं कई सारे बड़े बड़े लोगों से रिसेंटली मिला और भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिए मुझे, जहाँ मैं बड़े बड़े लोगों से मिल पाया। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं अपने जीवन में, और इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर किसी के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली जो सुपरस्टिशन वाले लेवल के लोग हैं, जो उसको नकारात्मक तरीके से देखते हैं, उनका मजाक उड़ाएंगे, है ना, और उन पे विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन कई सारे लोग इस पर विश्वास करते हैं और कई सारे लोग सफल हुए हैं। एक आजकल बहुत फेमस सी लाइन चल रही है, बहुत फेमस सा कोट से चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर पीपल हु वांट टू बिकम मिलेनियर्स, इट्स फॉर पीपल हु वांट टू बिकम बिलियनियर्स। जी हाँ, बिलियनियर्स। आप अगर खरबपति बनना चाहते हैं तब एस्ट्रोलॉजी आपके लिए है। अगर अरबपति बनना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप अरबपति मेहनत से बन सकते हैं, लेकिन खरबपति या बिलियनियर आप सही समय को चुनाव करके उसके साथ चल करके ही बन सकते हैं। केवल मेहनत के दम पर बिलियनर्स नहीं बनते। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी शॉर्टकट नहीं देती। एस्ट्रोलॉजी गलत समय पर कोई, अगर आप एक बड़ा कदम उठाने वाले थे, उससे आपको रोक लेती है।
और विश्वास मानिए यही वो फर्क होता है करोड़ और अरब वाला। करोड़ तक आप पहुंच गए लेकिन अरब तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं या खरब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि करोड़ भाई आपने गलत डिसीजन ले लिया, फिर पीछे लौट गए, फिर मेहनत करके आगे। तो साइकिल के लूप में ही घुसे रहते हैं आप। एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प करती है उस लूप से आपको बाहर निकालने के लिए। सही समय का आप चुनाव कर पाते हैं अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या आपके साथ में कोई व्यक्ति है जो आपको एस्ट्रोलॉजिकली सही राय दे रहा है। अब मैं अपनी बात करता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजी को अपने निजी जीवन में यूज करता हूं, भविष्य जानने के लिए नहीं, लोगों को समझने के लिए। एस्ट्रोलॉजी मुझे बिल्कुल नहीं बताती कि अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, क्या करता है, कैसे करता है। वो ये बताती है किस टाइप का बंदा है, इसकी एनर्जीज कैसी हैं। हमारे ऑफिस में जितने भी लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, किसी न किसी बहाने से मैं उनकी डिटेल्स ले लेता हूं। अब मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा किस प्रकार का है, क्या सोचता है, कैसे काम करने का इसका एटीट्यूड है, काम करना चाहता भी है कि नहीं चाहता है ना, कितना वर्कहॉलिक है ये, कितना इंटेलिजेंट है। ये सारी बातें एस्ट्रोलॉजी आपको बता देती है और उससे मुझे ये पता चलता है कि ये मेरे साथ कॉम्पैटिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है ना, किस लेवल तक मेरे साथ जाएगा, एम्प्लॉय बन के ही रह जाएगा कि फ्यूचर में मेरा पार्टनर भी बन सकता है किसी बिजनेस में। तो ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोगों को समझने के दृष्टिकोण से, जिससे मैं लोगों को समझ पाऊँ और वो कहाँ फिट बैठते हैं उन लोगों को उस प्रकार से उनका यूज़ कर पाऊँ, यूज़ करने का, उनके स्किल्स का, उनके माइंडसेट का मैं यूज़ कर पाऊँ, जिससे हम दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो और म्यूचुअल ग्रोथ हो। एस्ट्रोलॉजी मुझे शॉर्टकट नहीं देती बट एक फिल्टर दे देती है कि कहाँ पर मुझे टेस्ट करना है और कहाँ पर फुल ट्रस्ट करना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है जब आप अजनबी इंसानों के साथ काम कर रहे होते हैं, जिनसे आपने कभी मुलाकात नहीं की, जो आपको पहली बार जिनसे आप मिल रहे हैं, उन पे कितना ट्रस्ट करना है और उन्हें कितना टेस्ट करना है, किस एंगल से टेस्ट करना है और किस प्रोफाइल पे टेस्ट करना है। इन सब चीज़ों में ना एस्ट्रोलॉजी गजब की हेल्प करती है, बहुत कारगर है। स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें, ज़्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों के साथ, ध्यान दीजिएगा, गलत लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, गलत लोगों पे ट्रस्ट करते हैं और गलत लोगों को गलत प्रोफाइल दे देते हैं। इन सभी चीज़ों से स्टार्टअप में फेल्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपके बिहाफ पे डिसीजन नहीं लेती, वो आपको गलत डिसीजन लेने से रोक देती है। ये बहुत बड़ी ब्यूटी है एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी की बुक में कभी खोलेंगे एकदम नहीं लिख के आएगा आपको ये नहीं करना है, लेकिन वो व्यक्ति कैसा है वो आपको बता देगी। फिर आपको अपने विजडम से, आपको अपनी बुद्धिमत्ता से निर्णय लेना होता है कि इस व्यक्ति के साथ काम करना है, इसको किस प्रोफाइल में रखना है, कितना समय देना है, ठीक है, या कितना समझ पाएगा, कितनी समय तक हमारे साथ चलेगा। ये सारी चीज़ें एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और यही वजह है कि सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर्स हैं इसको शांति से यूज़ करते हैं, चुपचाप यूज़ करते हैं। और आज अगर आप किसी चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग जो को फाउंडर्स हैं, आपको अच्छे अच्छे मोती वगैरह पहने, कोई मोती पहने हैं, कोई शनि का नीलम पहने हुए हैं, है ना, कोई बुध का पन्ना पहने हुए हैं, कोई ना कोई भाग्य से इनको अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स मिल गए हैं जिन्होंने बहुत सोच परख करके इनको ऐसे रत्न पहना दिए हैं, ऐसी ये चैंटिंग करते हैं, ऐसी यूज़ करते हैं रेमेडीज़ का, जिससे इनकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी ने 4 चांद लगा दी हैं, बिजनेस लाइफ में और पर्सनल लाइफ में भी। और घर में भी एस्ट्रोलॉजी यही काम करती है। आपके बच्चों का, आपके छोटे भाई बहन हैं जो अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी विश्वास मानिए बहुत हेल्प करती है, क्योंकि पर्टिकुलर एरियाज हैं एस्ट्रोलॉजी में जो आपको सब बताते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि कुंडली का पंचम भाव शिक्षा को बताता है, चतुर्विंशांशा चार्ट, D24 चार्ट स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए बना है। इन दोनों का अध्ययन करके आप बड़ी आराम से बता सकते हैं कि व्यक्ति का, जो आपके घर में बच्चा है ना, उसका मन कहाँ लगेगा। D10 चार्ट, दशमांशम चार्ट और 10th हाउस ऑफ योर लग्न कुंडली, ये दोनों बताते हैं कि बच्चे का प्रोफेशन या कर्म कैसा होगा, है ना। तो आइडिया लग जाएगा आपको कि नहीं बंदा कैसा है। फॉर एग्जांपल, बंदा बहुत घर में लगता है, बहुत पोटेंशियल लिए बैठा हुआ है ना, बहुत बंदा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेशन है उसके अंदर, बहुत उसके अंदर एनर्जी है, वो बंदा कहाँ जाएगा, ठीक है। उसको फिर आप स्पोर्ट्स में ट्राई करा सकते हैं, उसको आप सर्जरी में डाल सकते हैं, उसको NDA या CDS में आप उसका एनरोलमेंट करा सकते हैं, उसके जो मतलब कोर्सेज होते हैं। तो बेसिकली आप उसकी एनर्जी समझ के उसको डायरेक्शन दे देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आपको हमेशा एक डायरेक्शन देती है। सही डायरेक्शन चुनने में एस्ट्रोलॉजी बहुत बेहतरीन रोल प्ले करती है। और ये मैंने खुद से अपने ऊपर, अपने आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन सब के ऊपर मैंने इस चीज़ को अपनाया है और विश्वास मानिए रिजल्ट्स आर ऑसम। और ऑलमोस्ट सभी जो एंगल्स हैं
मेरी लाइफ के, वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी ड्रिवन ही है। और विश्वास मानिए, एस्ट्रोलॉजी कभी भी दबाव नहीं बनाती आपके ऊपर कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत आराम से डायरेक्शन देती है और ये डायरेक्शन आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब एक कमाल की बात समझिए आप, अगर रोज सिर्फ 30 मिनट आप एस्ट्रोलॉजी को समय दें, सिर्फ 30 दिन तक दें, विश्वास मानिए आप कम से कम 30 लोगों का जीवन पूरी उम्र में चेंज कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। आप ज्योतिषी नहीं बनेंगे, लेकिन आपके अंदर इतना ज्योतिष का ज्ञान आ जाएगा कि आपके आसपास वाले इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली और आपका फ्रेंड सर्किल आपके इस ज्ञान का लाभ उठा पाए, आप उनको सही डायरेक्शन दे पाएं और उनका जीवन और बेहतर हो पाए और जीवन से बहुत सारे कलेश हट जाते हैं, हार्मनी पैदा हो जाती है जब सही कॉम्पैटिबल लोग एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी को एक करियर मत समझिए आप, एस्ट्रोलॉजी को भी स्किल सेट समझिए। आज एस्ट्रोलॉजी मेरी बहुत मदद करती है। जब सामने से कोई बंदा आता है, मुझे पता चल जाता है मोस्टली कि बंदा किस वाइब्स के साथ में, क्योंकि मैं प्रेडिक्टिव में तो जाता नहीं जाता, मैं केवल बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग में आता है कि धीरे धीरे करके किस प्रकार से बंदा है ये, उसका ऑरा कैसा है, वो क्या चाहता है ना। तो बहुत सारी एक स्किल बन चुकी है मेरी ये, और ये स्किल जो बन जाती है ना, क्योंकि एज अ करियर तो मैंने चूज़ नहीं किया, स्किल जब बन गई ना तो जाने अनजाने में कई लोगों की इसमें हेल्प हो जाती है और मेरी तो अक्सर बहुत सारी हर जगह पे ऑलमोस्ट मुझे सपोर्ट करती रहती है। अब अगर आप ये मुझसे पूछेंगे कि किस प्रकार आप इस राह पे चल सकते हैं, तो विश्वास मानिए मैं सिर्फ आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा। यह है बृहद पराशर होरा शास्त्र पार्ट 1। इसमें बेसिक्स दिया गया है कि ग्रह कैसे काम करते हैं, हर एक प्लैनेट की एनर्जी क्या होती है, बेसिक कुंडली क्या होती है, कितने भाव होते हैं, कितने नक्षत्र हैं, बेसिक्स। तो ये आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। और ये अगर बुक नहीं भी लेना चाहते हैं आप, तो बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के नाम पे कई सारे वीडियोस भी आपको अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जिन्हें आप देख सकते हैं। आपको कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, सारा ज्ञान फ्री में अवेलेबल है। इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिस व्यक्ति को खरीदनी है प्लीज़ आप जाकर के लिंक्स के थ्रू ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको स्कैटर्ड वीडियो पढ़े हैं, ऑब्वियसली है ना, बहुत सारे स्कैटर्ड है कि आपको प्लैनेट के बारे में कहीं से समझना पड़ेगा, भाव के बारे में और समझना पड़ेगा। अगर ये जो पॉडकास्ट वीडियो है, ये अच्छा रिस्पांस मिलता है, इसमें 500,000 कमेंट आते हैं, तो मैं पर्सनली वो एक पूरा एक अलग से एक सीरीज़ बना दूंगा वीडियोस की, जहां पर आप बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी समझ सकते हैं और अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें, जिससे वो लोग चीज़ को समझ पाएँ, और कमेंट में मुझे लिख के बताएं कि आपको ये कोर्स चाहिए या नहीं चाहिए। फ्री, एब्सोल्युटली फ्री कोर्स होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आप देख रहे होंगे मेरी फ्रिक्वेंसी रहती है कि वीक में एक ही डाल पाता हूँ मैं वीडियो, है ना। एक पॉडकास्ट वीडियो आता है सोमवार को 2 बजे। अगर मुझे ये सीरीज स्टार्ट करनी है तो मुझे रिदम थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, मुझे हफ्ते में 2 वीडियो डालने पड़ेंगे। एक वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड एस्ट्रोलॉजी के लिए रहेगा, जिससे आप लोग स्टेप बाय स्टेप एस्ट्रोलॉजी समझ पाएँ। लेकिन ये तभी होगा जब एटलीस्ट 1000 कमेंट्स मुझे इस वीडियो के नीचे मिलेंगे, ठीक है। अदरवाइज मेरा टाइम इतना वर्थ नहीं है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वेरी बिजी पर्सन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑल्सो। अब हम बात करते हैं मुहूर्त पे। मुहूर्त विशेष क्यों होते हैं? क्योंकि हर एक पर्टिकुलर मुहूर्त पे ना हमारी कॉस्मॉस की जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है। आप इसे ऐसे समझिए, क्या आप दिन में 24 घंटे एक जैसे होते हैं? आप एक पर्टिकुलर टाइम पे सो रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप नहाने धोने का टाइम होता है आपका, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका पूजन का टाइम होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको फ्रेंड के साथ बकर मारने का टाइम होता है आपका, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको नींद आ रही होती है हल्की हल्की, है ना, लंच के टाइम के आसपास। तो उसी प्रकार से जो कॉस्मॉस है ना, उसमें भी एनर्जीज अलग अलग होती हैं, वेरिएबल होती हैं। कभी भी कोई भी मुहूर्त खराब नहीं होता, किसी ना किसी, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं ना, तो ये मुहूर्त एक पर्टिकुलर चीज के लिए अच्छा है। कई सारे मुहूर्त हैं, जैसे आप किसी मुहूर्त में बोलते हैं ना आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप हो सकता है शादी ना कर पाए, लेकिन हो सकता है वो मुहूर्त बिल्कुल सही हो। किसी पे अगर आपको मुकदमा ठोकना है, किसी के खिलाफ आपको कंप्लेंट करनी है, तो उस समय कॉस्मॉस में जो क्रूर ग्रहों की एनर्जी है वो ज्यादा है, इसलिए क्रूर जो काम करने हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ऐसे आप इस चीज को समझ सकते हैं। किसी बच्चे का उपनयन कराना हो, ठीक है, कर्ण छेदन कराना हो, कट भेदन कराना हो, है ना, तो ये सारे काम भी आपको पर्टिकुलर मुहूर्त में कराने चाहिए, क्योंकि उस समय की जो एनर्जी है वो उस कर्म के लिए अनुकूल होती है। एक शब्द आपने बहुत सुना होगा, गोचर। गोचर कुछ नहीं होता, गोचर होता है इस समय पे ग्रहों की स्थिति क्या है ना। तो अभी का जो गोचर है उसके हिसाब से मुहूर्त निकाले जाते हैं,
ठीक है। और मुहूर्त जब निकाले जाते हैं तो मुहूर्त निकाले जाते हैं कि किस प्रकार का काम आपको करना है। अच्छे काम के मुहूर्त होते हैं, बुरे कामों के मुहूर्त होते हैं, गर्भाधान के मुहूर्त होते हैं, बाल सफाई जब कराते हैं हम लोग उसके मुहूर्त होते हैं, मुंडन संस्कार के, उपनयन के मुहूर्त होते हैं। हर एक अच्छे या क्रूर कर्म के मुहूर्त होते हैं और उसी प्रकार से हम मुहूर्तों का चुनाव करते हैं, ठीक है। और वो एनर्जीज जब आप धीरे धीरे जब चीज़ें सीखेंगे ना तो मुहूर्त विज्ञान भी आपको आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको पंचांग समझ में आ जाएगा कि पंचांग के 5 अंग कौन कौन से होते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। लेकिन थोड़ा इसमें आपको समय देना पड़ेगा क्योंकि ये गूढ़ विद्या है और बहुत डिटेल साइंस है। अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद मुझे भी 0.1% भी शायद अभी ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, इतना अथाह समुद्र है। लेकिन हाँ, जितना भी प्राप्त है वो पर्याप्त है और मैं अपने पर्टिकुलर जीवन में उसका सही से उपयोग कर पा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप भी, अगर ज्योतिष की आपकी बेसिक समझ है आपके पास, तो आप भी इसका उपयोग कर पाएंगे। अब एक बहुत खूबसूरत सी बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत आपको अच्छा लगेगा सुन करके। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना है, नहीं पढ़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, तो मैं आपको शॉर्टकट भी दे देता हूँ। शॉर्टकट क्या है? आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक। आपको मुहूर्त जानना है उसका, आपको किसी पंडित जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है प्राइमा फेसी, ठीक है। अगर आप बहुत ट्रस्टवर्दी पंडित जी नहीं है तो आप क्या करिए, गूगल का यूज़ करिए, उसमें लिखिए न्यू बिजनेस 2026 शुभ मुहूर्त, बेसिक से लिख दीजिए, कोई आपको बड़ा प्रॉम्प्ट भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपके पास 3 या 4 वेबसाइट आ जाएंगी, दृक पंचांग है, ठीक है, एस्ट्रोसेज है, बहुत सारी साइट्स हैं जिन पर अच्छे अच्छे पोस्ट होते रहते हैं, रिसर्च पोस्ट होते रहते हैं। वहाँ से आपको 3-4 वेबसाइट मिल जाएंगी, उनके पेपर और पेन लेकर के डेट्स लिख लीजिए उसमें कि कौन से महीने में स्टार्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यू हाउस लेना है आपको, तो न्यू हाउस मुहूर्त, ठीक है, बाइंग न्यू हाउस मुहूर्त इन 2026, फरवरी में लेना है तो फरवरी 2026 लिख दीजिए। 3 साइटें आ गई, क्लिक करके ओपन करेंगे, फरवरी का मुहूर्त लिख लेंगे आपको मिल जाएगा कि भैया फलाने नक्षत्र में फलाने तारीख को फलाने दिन में मुहूर्त पड़ रहा है। 2 या 3 से टैली कर लीजिए, फर्स्ट क्लास काम हो गया आपका, 1 पैसे का लगा नहीं है आपको। शॉर्टेस्ट तरीका है एक सही मुहूर्त पता करने का। ये 100% परफेक्ट होगा ये गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन एक गुजराती में कहावत है, काना मामा सारो, मतलब अगर मामा नहीं है तो उससे अच्छा काना मामा ही ठीक है। तो उसी प्रकार से आप बिना मुहूर्त चेक किए कुछ भी अनाप शनाप कर रहे हैं, उससे तो 99% बेटर होगा अगर आप ये मेथोलॉजी फॉलो करते हैं। इस मेथड से आप कोई मुहूर्त चूज़ करते हैं और उसमें वो काम स्टार्ट करते हैं। तो अब अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, एस्ट्रोलॉजी से आप बिल्कुल डरे नहीं। सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सारे भाव आपके लिए ही बनाए गए हैं, है ना, आपको सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं, उनको आपको समझना है। और ज्योतिष से या किसी भी प्लैनेट से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप सरल व्यक्तित्व के हैं, अगर आप नॉर्मल अच्छे इंसान हैं, विश्वास मानिए, क्योंकि हमारी कॉस्मोस है ना, फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, तो आपको वो सपोर्ट करेगी। आप होता है ना, एक ट्रक के पीछे लिखा रहता है अक्सर कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य परेशान भले ही हो जाए। तो अगर आप आज परेशान हैं, ज्योतिषियों के पास भटक रहे हैं इधर उधर, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। घर में बैठ के भजन करिए, उससे निश्चित रूप से आपका कल्याण संभव हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा जीवन में कर पाएँ, तो जैसे मैंने बताया आपको कि आप धीरे धीरे करके ज्योतिष की समझ स्टार्ट करिए। और अगर आप सपोर्ट करेंगे मुझे और मुझसे कमेंट में लिख के बताएंगे मुझे, तो डेफिनेटली मैं भी एक छोटी सी सीरीज़ आपके लिए बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे बना दूंगा, जिससे आपके जीवन में उसका लाभ ले पाएँ आप, ठीक है। अब मैं अपने शब्दों को ही विराम देना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।